जैसलमेर का एक ऐसा बलवान और डाकू व्यक्ति जिसकी दुनिया थी दीवानी, ऊँटों को अपने कंधों पर उठा लेता था, जो पाकिस्तान जाकर डाका मारता था। एक समय ऐसा था, नाखूनों से जेल की दीवार को खुरसकर फरार हो गया, जिसे विदेशी लड़की भी दिल दे बैठी थी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ कर्णाभील की, जिनको 35 सालों से तलाश है सिर की, पुलिस को तलाश है उनके सिर ले जाने वालों की। नमस्कार साथियों, मैं रेवंत सिंह धारवी, आप देख रहे हो थार पब्लिक मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब। राजस्थान की मरुभूमि में अनेकों प्रकार की बातें छुपी हुई है। यह बातें अपने आप में इतनी खास है कि इस समय अपना इतिहास बयां करती हैं। ऐसी एक कहानी है राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाली कर्णाभील की। अगर बात करें कर्णाभील की, तो वह एक ऐसी शख्सियत था जो विख्यात और कुख्यात दोनों था। कर्णाभील एक ऐसा शख्स था जो हर समय 7 फीट से ज़्यादा लंबी और जलेबीदार मूंछें रखता था। उसके नाम दुनिया में दूसरी सबसे लंबी मूंछें रखने का रिकॉर्ड था। केवल इतना ही नहीं, कर्णाभील जैसलमेर के सोनार किले की शान था, क्योंकि वह अपने दौर का सबसे प्रसिद्ध नरवादक था। अपने इस काम के लिए इतना प्रसिद्ध था कि हर प्रकार के अवसर के लिए नर केवल वही बजाता था। एक संगीतकार के अलावा उसकी और एक छवि है, वह है डाकू। जी हाँ, कर्णाभील एक कुख्यात डाकू था। वह भारत के जैसलमेर क्षेत्र के डाके मारता करता था, लेकिन वह सबसे ज़्यादा डाके पाकिस्तान में मारा करता था। यह बात है 70 और 80 के दशक की, जब भारत पाकिस्तान की सीमा पर तारबंदी जैसे कोई विशिष्ट सुरक्षा नहीं थी। कर्णा डाकू से सीमा की दोनों ओर के लोग बेहद परेशान थे। उसका खौफ भी पूरे क्षेत्र में पसरा हुआ था। आखिरकार भारत सरकार ने उसे सरेंडर करने का प्रस्ताव दिया। उससे कहा गया कि यदि सरेंडर करता है और डाके डालना बंद करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इस शर्त पर यदि वह शांतिप्रिय जीना पसंद करता है। बताया जाता है कि कुछ समय बाद उसने डाके डालना बंद कर दिया, लेकिन वह तब ही एक अफगानी युवती को दिल दे बैठा था। विदेशी लाली को दिखाने के लिए उसने सबसे पहले नर बजाई थी, जिसके बाद उसने हमेशा नर बजाना शुरू कर दिया। कर्णाभील का जीवन जितना ही दिलचस्प रहा, उतना ही अंत। एक ऐसी रात काल बनकर आई जो 2 अक्टूबर 1988 को, जब वह अपने ऊँटों को लेकर चारा ढूंढने निकला, तब किले के पास ही कुछ लोगों ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। केवल इतना ही नहीं, वे लोग गर्दन लेकर फरार हो गए। बिना गर्दन वाले शरीर का अंतिम संस्कार करने के कारण डाकू के परिजनों ने इनकार कर दिया, जिसके बाद कुल 35 सालों तक उसके गर्दन की तलाश जारी है, लेकिन उसका पता नहीं लगाया जा सका। उस समय हिंदू रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका, क्योंकि उसका शरीर अधूरा था, जिस वजह से उसकी कब्र खोदी गई और सोनार किले के पास ही उसे कब्र में दफना दिया गया।